Hello students, in previous lecture we already studied about dot product and cross product. Today we will discuss about scalar triple product. So what is the scalar triple product? If vector A, vector B and vector C are three vector quantity, then scalar triple product is vector A cross vector B dot vector C. Scalar triple product is a scalar quantity. If vector A is equal to a1ik plus a2jk plus a3kk, similarly vector B and vector C is b1ik, b2jk, b3kk. Vector C is equal to c1ik plus c2jk plus c3kk. Then vector A क्रॉस वेक्टर B, सिर्फ वेक्टर A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें पता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करना है। अगर अब ये जो वैल्यू आएगी उसको जब हम वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट। ओके, सो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व करने का तरीका है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो देखो, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू I cap plus 2j cap plus k cap. They are the three vectors and we will find its scalar triple product, vector A cross vector B dot vector C. Then how will we solve? We will solve by determinant form. In first row we will write the मल्टीप्लायर ऑफ आई केप जे केप के केप ऑफ वेक्टर ए, तो 1 1 1 1 1 1, वेक्टर बी में 2 2 1 2 2 1 और वेक्टर सी में 1 2 1 1 2 1। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी विल टेक दिस वैल्यू 1 and this is column and this row, remaining part is this minor we will solve 2 minus 2 is equal to 0 plus, now we will take minus sign, take this value 1, this column and this row, where is this situated, this element is situated, तो हम उसका कॉलम लेंगे और उसका रो लेंगे, बाकी जो माइनर बचेगा उसको सोल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। 2 1 जा 2 1, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, वापस यहाँ पे 1, तो यहाँ कॉलम और इसका ये रो कट जाएगा, ये बचा माइनर 4, 2 2 जा 4 4 माइनस 2 4 माइनस 2, तो सी दिस विल बी 0 माइनस 1 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 2 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो 2 माइनस 1 इज 1। दिस इज द वे टू फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को वी विल राइट इन दिस मैनर, द ब्रैकेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज साइक्लिक। ओके, ABC is equal to BCA is equal to CAB.
A B C CAB, अगर इसके अलावा वैल्यू आती जैसे ABC, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ ACB तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे आ जाएगा माइनस। ओके, C, दिस इज द वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। ये होता है साइक्लिक ABC, BCA और CAB, दिस इज द साइक्लिक। अगर यहाँ पे साइक्लिक का क्रम टूटता है, ABC, अगर यहाँ पे वेक्टर ABC को मैं एक्सचेंज करूँ, इधर से इंटरचेंज करती हूँ, इधर लिखती हूँ वेक्टर C, इधर लिखती हूँ वेक्टर B। ओके, तो ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ओनली दिस वैल्यू विल बी सेम। ओके, सो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। और यहाँ पे वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। ओके, अगर यहाँ पे ये वैल्यू वेक्टर A, वेक्टर B, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर B, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर B, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर A, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इट मीन्स जीरो वैल्यू कब आ रही है, if two vectors are same then scalar triple product is zero. By the scalar triple product we will find the value of parallelopiped. This is the also formula of volume of parallelopiped. If vector A, vector B, vector C is equal to 0 then three vector A, vector B and vector C is called coplanar. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में प्रूव करना है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, वो तब कोप्लेनर होते हैं जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आफ्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, दिस इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर थ्री वेक्टर्स देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। इसमें देखो दोनों में क्रॉस आया हुआ है, ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, दिस इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द वेक्टर ट्रिपल क्वांटिटी यहाँ पे। अब नाउ हाउ टू सोल्व दिस, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट C वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट B वेक्टर C। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है देखो, अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व। इसको डिटर्मिनेंट से तो नहीं सॉल्व करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, सबसे पहले वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर C से। कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर A डॉट वेक्टर C, यहाँ पे लिखेंगे हम वेक्टर B, साइन क्या आएगा, माइनस। देखो पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ, डॉट प्रोडक्ट हुआ, अब यहाँ पे क्रॉस है ना, रिजल्ट में जो भी फॉर्मूला है वहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस नहीं, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आ गया वेक्टर A मल्टीप्लाई हुआ वेक्टर C से, फिर बाहर आया वेक्टर B, पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ, वेक्टर C से, अब वेक्टर A मल्टीप्लाई होगा वेक्टर B, बाहर क्या आ जाएगा, वेक्टर C। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे
यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। वेक्टर ए को पहले सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर बी बाहर आएगा, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी। तो दिस इज द वे टू फाइंड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।